हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है और सुबह ही शुरुआत हो रही है किचन से। किचन के सारे काम वैसे निपट चुके हैं। अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज हमारे घर में हो रहा है पेंट। तो एक रूम हमारा खाली हुआ है, उस रूम में पेंट करवा रहे हैं हम। तो अभी पेंटर भी आए हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ। और साथ में हस्बैंड भी अभी गए नहीं हैं, क्योंकि वो भी वेट कर रहे थे पेंटर जी का, तो इसलिए वो भी अभी गए नहीं हैं। 9:15 का टाइम हो गया है सुबह सुबह। और अब फटाफट से चाय बनाते हैं और देते हैं उनको, और बाकी के काम भी निपटाते हैं। अभी बहुत सारे काम बाकी है, तो अभी दोस्तों तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा गैजेट जो आपकी सारी दर्दों को दूर भगा देगा। ये मसाजर अनुराग की हो रही है पीठ में दर्द और उसकी मसाज की जा रही है उसके पापा के द्वारा। मजा आ रहा है अनुराग? बोलेगा नहीं तो देखो हमारा गैजेट मसाज करने का। इसे मसाज करने से ना बहुत रिलैक्स फील होता है और काफ़ी हल्का से महसूस होता है। पता नहीं अनुराग को हो रहा है महसूस या नहीं। अनुराग हो रहा है? हो रहा है। ढंग से कैसे होता हूँ? इतना दबा ढंग से करो ना। तो दबा क्यों? गुदगुदी होती है। दबाओ मत ना इसको नीचे, आप दूर दूर से करो यार। आप सच में आप जानबूझ के कर रहे हैं, दबा दबा के। दूर से करो। दो मैं करती हूँ, आप करते हैं ऐसे दबा दबा के। ऐसे करते हैं इसे आराम से, दबाना थोड़ी भी है इसको। ऐसे करते हैं ना पापा, दबा रहे ऐसे। एक तो हड्डियां ही है इसके, मास्क है ही नहीं इसको। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट डे हो चुका है। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। पूरा दिन मैं अपने रूम की खिड़कियां वगैरह साफ करती रही और बस उसके बाद मैं थक गई थी, फिर मैं सो गई। कुछ भी शूट नहीं किया। आज मैं आपको दिखाऊंगी वो रूम जिसमें कल पेंट किया था। और ये रहे चौहान साहब आज चल पड़े हैं शॉप। लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर मौसम ख़राब हो गया है आज। लेकिन मुझे बहुत सारे काम है करने के लिए, जो कि मैं आज करूँगी। मैं ठंड की वजह से बैठे नहीं रहूँगी, फटाफट से करूँगी। ये चल पड़े शॉप, पता नहीं क्या क्या झोला थैला चक के। ठीक है चलो जाओ। झोला ही थैला चका, खुद हाथ नहीं मुंह नहीं धोया। हेलो एवरीवन। तुमको पता है मैंने हाथ मुंह नहीं धोया। सुबह सबसे पहले उठ के मुंह धोती हूँ मैं, उसके बाद जाती हूँ किचन में, समझे आप? आए बड़े मुंह नहीं धोया, जू थोड़ी भाई यूं यूं चमकना है तभी मुंह धोना है। हाँ ये है कि कान में मैंने कुछ नहीं पहना। अभी मैंने रात को दर्द हो रही थी, मैंने इसलिए उतार के रखे थे। ठीक है, अच्छा बाय। आए बड़े बाय 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 बाय। ये है वो विंडो जिसको मैं कल पूरा दिन साफ करती रही। इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट थी। और ये है पूरा रूम जिसमें कि पेंट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है अब ये रूम पेंट करने के बाद। और आज मैंने पूरी बाथरूम की भी सफाई कर दी है। यहाँ पे देखो बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा था, वॉल्स इसकी इतनी गंदी सी थी। तो फिर मैंने फ्लैश की भी पूरी अच्छे से सफाई की और बाथरूम की भी अच्छे से सफाई कर दी। सारी टाइल्स को वॉश किया और अब चमक रहा है बिल्कुल चकाचक। किसी को भी सिंगल रूम सेट चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करें आकर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। दिन की शुरुआत में देखो चारों ओर इतनी धुंध ही धुंध छाई हुई है ना, चारों ओर आग ही आग लगी हुई है आजकल, और उसकी वजह से धुंध ही धुंध है। आज मेरा ये 3rd डे हो गया है ब्लॉग को कंटिन्यू करने का, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसकी वजह से मन बहुत उदास हो जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने 2-3 दिन से थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, जो आपने देखा ही होगा कि थोड़ा सा किया है बस। ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद मन ही नहीं होता, क्योंकि मतलब ऐसे हमारे आस पड़ोस में रोज़ एक ना एक डेथ की खबर सुनने को मिल रही है। और ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हो रही है जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा मन बहुत उदास हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया में आके, बस जाना ही तो है एक दिन। तो इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जब तक हम हैं तब तक अपना काम तो करना ही है। चलो आज करते हैं स्टार्ट ब्लॉग को। स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, एंड होगा या नहीं होगा ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ आपको। दिखाओ चारों ओर इतनी धुंध है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि पंजाबी बन गया है, इतनी धुंध है। और धुंध का कारण है सारा आग लगाई हुई है चारों ओर, इतनी आग ही आग लगी हुई है, जिसकी वजह से पूरा धुंध की धुंध होगी। और धूप पता नहीं आज भी आएगी या नहीं। कल भी धुंध की वजह से बिल्कुल धूप नहीं थी और आज भी देखो कि धुंध है। बोल रही थी आप मेरा फ्रंट कैमरे से ब्लॉग बनाओ,
तो ये देखो ये बड़े स्मार्ट आ रहे हो कैमरे में। मैं बोल रही मैं तो इतनी काली आ रही हूँ और ये मेरे को बोल रही कि तू ऐसी काली तो है तो क्या करना भाई, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक है। तुम्हारे जैसे गोरे होके क्या करना, काले हैं तो है भाई, तब क्या है फिर। हो गया बहुत अब क्यों रहने दो, हो गया। बोल रहे मैं तो बड़ा स्मार्ट आ रहा हूँ, तू आ रही है काली काली आ रही, मैं देखो जरा कितनी गोरी आ रही हूँ। सब ठीक है, जो भी जैसे है वैसे है। आग की वजह से ये इस तरह का काला काला पूरे घर में आजकल आ रहा है। जितनी बार झाड़ू लगा दो, तीन चार बार झाड़ू लगाती हूँ और ये उड़ के इस तरह का काला काला आया हुआ। टेरिस पे भी साफ कर लेती हूँ, नहीं तो यहाँ से उड़ के फिर नीचे आ जाए। टेरिस की सफाई करने के बाद मैंने पूरी सीढ़ी में झाड़ू लगाया, नीचे तक रेत ही रेत और जो धुएं का काला काला होता है ना वही फैला होता है, बाकी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सफाई करने के लिए डस्ट ही डस्ट होती है पूरी तरह से। ये चल पड़ा मेरे हीरो। देखती हूँ अभी जो भी होगा, जैसा भी होगा। अभी तो पहले सफाई कर लूँ, धूल ही धूल है, क्या करूँ अब। तो फ्रेंड घर के सभी काम निपटाने के बाद अभी मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ, पूजा भी मेरी हो चुकी है और मैं रेडी भी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। क्योंकि मार्केट मुझे क्यों जाना है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। पहले अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में आज मैंने बनाया है देखो सिड्डू, साथ में सब्जी और एक चपाती। इतना कुछ खाऊंगी मैं नाश्ते में। मैं ना आटा जब गूंथती हूँ तो थोड़ा सा बच जाता है तो मैं उसको फ्रिज में नहीं रखती, बाहर ही रहने देती हूँ और वो हल्का सा फूल जाता है तो मैं उसका अपने लिए सिड्डू बना देती हूँ। स्टफिंग मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं डाली है इसमें, सिंपल सा सिड्डू बनाया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी मेरे घर में ज़्यादा सिड्डू कोई पसंद नहीं करता है। बाहर होटलों में जाके सब खा लेंगे, लेकिन घर में अगर बनाएंगे तो ज़्यादा पसंद नहीं है किसी को भी, इसलिए मैं तो भाई अपने लिए बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया है। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था, क्योंकि जो सिड्डू मैंने बनाया था ना उसमें ना यीस्ट डाला था ना ही सोडा डाला था, कुछ भी नहीं डाला था उसमें। जो मैंने नॉर्मली मतलब 1-2 दिन आटा गूंद के रखा था, बाहर ही रखा था फ्रिज से बाहर, और हल्का सा उसमें खमीरीपन आ गया था तो बस उससे बना था वो सिड्डू। तो इतना टेस्टी था। और अब मुझे मार्केट जाने से पहले याद आया कि शाम को मुझे बनानी है करेले की सब्ज़ी, तो इसलिए इनको ना कट करके रख लेती हूँ। कुछ मुझे भर के बनाने हैं और कुछ मुझे ऐसे काट के बनाने हैं, तो फटाफट से इनको कट करके रखती हूँ पहले करेलों को, उसके बाद चलेंगे फिर मार्केट। तो करेले मैंने रात को ही धोकर रख दिए थे, अभी ये अच्छे से सूख भी गए थे तो फटाफट से मैंने इनको कट किया, बीच में चीरा लगाया और पूरे बीज निकाले। बीज ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे इसमें, अगर ये सॉफ्ट होते तो मैं उनको स्टफिंग में यूज़ करती हूँ, लेकिन इन करेलों के जो बीज थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, कुछ तो बहुत ही पके हुए थे, तो मैं इन करेलों के बीजों को स्टफिंग के लिए तो यूज़ नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने सब्जी कट कर ली है और इसमें ना मैंने नमक डाल के रखती हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें से जो पानी है कड़वाहट है इसकी निकल जाए। वैसे तो कड़वे भी हो ना मैं तो तब भी खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि इसके अंदर से जितनी भी कड़वाहट हो वो निकल जाए। कुछ मैंने इस तरह से कट करके रखे हैं, कुछ ये हैं, इनमें भी मैं नमक लगा के रखूँगी अंदर से। हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं फटाफट से मार्केट और काम निपटा कर आ जाते हैं। टाइम रहा तो हस्बैंड के पास भी जाएंगे शॉप में, देखते हैं अभी क्या होता है, जैसा भी होगा फटाफट निकलते हैं शॉप की ओर। मैंने लिए कुछ फ्रूट्स, इनको खाएंगे वहाँ पे जाकर, बैठ कर खाएंगे आराम से। चलते हैं शॉप की ओर। मार्केट के काम तो मैंने निपटा दिए, लेकिन सारे काम तो हुए नहीं मेरे, कुछ काम हो गए कुछ नहीं हुए। चलो फिर भी थोड़ी सी आउटिंग तो हो गई। क्या कर रहे हैं सर, ये रहे हमारे सर, क्या कर रहे, नई साइकिल बना रहे, किसकी है ये, किसी औरों के, क्या आपने लाई है फिट करने को। मार्केट से और शॉप में जाकर मैं घर पहुंच गई हूँ। अभी कर रही हूँ अनुराग का वेट, थोड़ी देर में आ जाएगा अनुराग भी, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और धूप भी सेक लेते हैं। यहाँ पे धूप अच्छी है, सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, अभी तो सारी धुंध हट गई है, साफ़ हो गया है पूरा। ये देखो धुंध का नाम नहीं है, साफ हो गया है। दूर दूर तो है लेकिन पास पास नहीं है। कौन है पीछे, पीछे देखो, पीछे आ गए। नहीं अभी स्कूल बस में ही हूँ, बोलो। नहीं अभी स्कूल बस में ही हूँ। हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। इसमें क्या है थैले में, थैले में क्या है, शूज़।
अच्छा सर, कैसा रहा फिर आज का दिन? 3 पीरियड फ्री हैं, बढ़िया होता है जब इनके 3 पीरियड फ्री होते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में। शाम के 4 बज चुके हैं। मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। अभी अनुराग 1 घंटा रेस्ट करता है, उसको मैंने स्नैक्स वगैरह दे दिया और मैं लग गई अपनी शाम की सब्जी वगैरह बनाने में। तो करेलों को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया, उसमें बहुत ही बढ़िया सा मॉइस्चर आ गया था क्योंकि मैंने इसमें नमक डाल रखा था। तो उनको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया, एक कढ़ाई में तेल गर्म किया और अब मुझे करना था इन करेलों को फ्राई। तो अभी मैंने कुछ भी मसाले नहीं डाले, सीधे करेलों को फ्राई करने के डाल दिया। और जब तक ये करेले फ्राई होते हैं तब तक मैंने दूसरे वाले करेलों को भी फ्राई करने के लिए अलग कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि इन करेलों को मुझे कच्चे मतलब बिना भरे ही इनको फ्राई करना था मुझे पहले, और उसके बाद मैंने इनको भरना था। तो इसलिए मैंने इनको भी साथ साथ ही फ्राई करने के लिए डाल दिया। जब तक दोनों करेले फ्राई होते हैं तब तक मैं लग गई अपने मसाले की तैयारी करने में, और तब तक मेरे करेले भी साथ साथ फ्राई हो रहे थे। उनको बीच बीच में ना बहुत ही हिला कर इनको साइड देनी होती है, क्योंकि एक साइड से नहीं तो ज़्यादा पक जाएंगे, काले हो जाएंगे, और दूसरी साइड से कम पकेंगे, इसीलिए इनको भी हिलाते हुए पकाना होता है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी, इनको अच्छे से इनको हिला रही थी। और यहाँ पे तब तक मेरे जो कटे हुए करेले थे वो भुन भी चुके हैं और उनको मैंने निकाल लिया है एक बर्तन में। और इसी कढ़ाई में अब मैं लगाऊंगी इन करेलों में बढ़िया सा तड़का। तो मैंने पहले खड़े मसाले डाले और उनको पकने दिया थोड़ी देर। उसके बाद मैंने डाल दी है ये प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसको सौते करेंगे, मतलब थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो उतना ही इसको भुनेंगे हम प्याज को। और उसके बाद तब तक मेरे करेले दूसरे वाले भी अच्छे से भुन चुके थे और उनको भी मैंने निकाल दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। और मैंने प्याज यहाँ पे डाल दिया है तड़के में। दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो प्याज डालने के बाद प्याज को अच्छे से पकाया थोड़ी देर, और उसके बाद मैंने करेले भी डाल दिए और अच्छे से मिलाया उसको। और अच्छे से मिलाने के बाद उसमें मैंने सारे मसाले डाले, जो भी मसाले होते हैं हमारे, जो भी आप यूज़ करते हो वो सारे मसाले उसमें हमको डालने हैं। नमक हमें थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला हुआ था, तो यहाँ पे मैंने नमक थोड़ा सा कम रखा। और उसके बाद अच्छे से सारे मसाले डाल के इसको मिला लिया अच्छे से, और उसके बाद ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। कुछ देर के बाद मैंने इनको बीच बीच में हमें चलाते रहना है इनको, और बाद में देखो ये बहुत ही बढ़िया सी सब्ज़ी रेडी हो गई। और अब यहाँ पे मैं तड़का रेडी कर रही हूँ अपना स्टफिंग के लिए। तो मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा ज़्यादा ही बारीक हो गया था, लेकिन फिर भी तड़का बहुत ही बढ़िया सा बन गया था स्टफिंग के लिए मेरा। तो ये मैंने स्टफिंग के लिए प्याज लिया है, अदरक लिया है, लहसुन की कुछ कलियाँ ली थी, उन सबको मैंने ग्राइंड किया और मैंने ऑयल में डालकर सारे मसाले डालकर रेडी किया। और ये मैंने करेले भर भी लिए हैं, और शाम को जब हस्बैंड आएंगे उसी वक्त मैं इनको लास्ट में एक बार फिर से शैलो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए ही शैलो फ्राई करने के लिए। अभी रात का 8 बज चुके हैं और ये शैलो फ्राई हो रहे हैं मेरे करेले विद मसाला। तो फ्रेंड फाइनली खाना वगैरह बनाने के बाद अनुराग और मैं कर रहे थे बहुत देर तक पढ़ाई। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाया। अब अनुराग कर रहा है रेस्ट थोड़ी देर। अब हम खाएंगे खाना। अनुराग सो गया? हाँ, जैसे ही व्लॉग ऑन होते तब तो अनुराग बन जाता है शरीफ बच्चा, है ना अनुराग? अनुराग इज वेरी शरीफ बच्चा। थक गए कैसे? स्कूल में खेल खेल के थके? तो कैसे थके? मैं एक पत्थर याद है अनुराग? मैं एक पत्थर। आप जब छोटे थे ना तब आप ऐसे करते थे, बैठ जाते थे ऐसे, पापा जी मैं एक पत्थर। तो यार ये क्या बोलने लग गए? आप ऐसे करते थे, मैं एक पत्थर। हट गया है मेरा पत्थर, तो अब नहीं रहा है ये पत्थर, अब तो ये चट्टान बन गया है। क्या थंगर है? चट्टान बन गया, मुझे ये चट्टान बन गया। तो फ्रेंड फाइनली डिनर वगैरह हमने कर लिया है। करेले की सब्जी बनी थी बहुत ही टेस्टी, लेकिन अनुराग ने तो खाई ही नहीं। मजा आ गया भाई। तो फ्रेंड खाना वगैरह हमने खा लिया है और उसके बाद टीवी वगैरह भी देख लिया। अब थोड़ा सा सोने की तैयारी करते हैं, सो जाते हैं और सुबह उठेंगे और एक नए बढ़िया से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।